नस्ल आबाद रहेगी। तुझे मोइनुद्दीन के नाम से नहीं बल्कि गरीब नवाज के नाम से याद रखेगी। कहने लगे अब मोइनुद्दीन के नाम से नहीं, अब गरीब नवाज के नाम से जाने जाओगे। सरकार ने कहा अब ऐसा करो मोइनुद्दीन, अब मेरे साथ चलो मक्का शरीफ हज करने के लिए। सरकार कहने लगे हुजूर मेरी किस्मत खुल गई, मेरा मुकद्दर जाग उठा, अपने पीर के साथ जाऊंगा। कम बड़ी बात है, आज हमारे पीर नहीं है तो हमें अफसोस होता है, हमारी दुआएं कौन सुने। जरा पूछिए अल्लामा सामने बैठे नकीब आज़म हिंदुस्तान कि कभी कोई जरूरत पड़े तो हुजूर ताजुल शरिया के रूहानी मरकजी मियार के तरफ मुड़ जाते हैं कि हुजूर हम बड़ी परेशान हैं, करम फरमाइए। अगर कोई किसी के और पीर हैं तो लोग उधर चेहरा कर लेते हैं, हुजूर करम फरमाइए। मगर हमें देखिए, हम जो अजमेर ना जा सके हो, जो अजमेर की ख्वाहिश रखते हो, जो अजमेर जाने की कोशिश करते हो, फिर भी ना जा सकते हो। मगर जरा सोचो, अजमेर ना गए हो मगर हर साल अजमेर के नाम पर महफिल सजाते हो, सरकार के नाम पर लंगर बांटते हो। कितने को औलादे मिली होगी, कितने को पैसे मिले होंगे, कितने को शोहरत मिली होगी। और सिर्फ नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात करता हो, अगर कोई एमएलए है तो अपने दरवाजे पे 100 रुपए की नेकी करे, 100 रुपए किसी गरीब को बांटता है तो सोशल मीडिया में उसे वायरल कर देता है। अगर किसी को कपड़े बांटता है तो लोगों को बताता फिरता है कि देखो मैंने कपड़े दिए हैं। किसी के लिए घर पास करवाता है तो उसे लिस्ट में बना करके सरेआम चश्मा करता है कि फलाने मोहल्ले में इतने घर बांटे गए हैं। या एमएलए हो, एमपी हो, मगर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का जरा दर्द देखो। आज कोई एक वक्त खाना खिलाए तो सोशल मीडिया में देखा होगा, कोई खाना खिलाता है तो कहता है चल मेरे धर्म का नारा लगा तब तुझे खाना देंगे। मगर जरा सरकार के खानका को देखो, सरकार की मुकद्दस जात को देखो, उस अजमेर शहर को देखो कि रोजाना 20 से 25 हजार लोगों को सरकार खाना खिलाते हैं। खाने वाला हिंदू भी है, खाने वाला ब्राह्मण भी है, खाने वाला पंजाबी भी है, खाने वाला बंगाली भी है, खाने वाला मुसलमान भी है। 20,000 लोगों के सरकार की बारगाह से रोजाना लंगर बढ़ता है। मगर आज तक सरकार की जात ने ये नहीं पूछा कि तेरा धर्म क्या है, बल्कि सरकार ने आने वालों का दिल देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, 12 मौजा मधुपुर के सुन्नी हुसैनी मुसलमान, सिरसिया बहादुरपुर के सुन्नी हुसैनी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोग सोशल मीडिया पे अपना दिखाते हैं, नारा लगवाते हैं, मगर सरकार का वो बारगाह है जिसे अजमेर शरीफ कहते हैं। रोजाना 20 से 25 हजार लोग लंगर खा के उठते हैं। खाने वाले का धर्म नहीं देखा जाता, बल्कि सरकार उनका दिल देखते हैं कि आने वाला किस नियत से आ रहा है। अब जरा सुनो, सरकार की बातें करें। सरकार कहाँ पहुंचे? मक्का शरीफ पहुंचे। गैब से आवाज आई, मोइनुद्दीन तुझे कहीं जाना है। कहने लगे ए हारून, आवाज आई ए उस्माने हारून। कहने लगे एक आवाज आई क्या? गैब से, जहाँ मेज़ाबे रहमत है, जहाँ मुसल्ला इब्राहिमी है, वहां से आवाज आई। कहने लगे मोइनुद्दीन को मुझे दे दो। आवाज आई, अगर फिर आवाज आई मोइनुद्दीन को मुझे दे दो। उनके पीर मुर्शिद कहने लगे ये आवाज कैसी है? खाने काबा के तरफ मुड़ गए। कहने लगे ए अल्लाह, अगर मोइनुद्दीन को मैं दे दिया तो मेरा क्या होगा? मोइनुद्दीन को मैं दे दिया तो फिर मेरा क्या बनेगा? कहते आवाज आई आज से मोइनुद्दीन मेरा हो गया है। कहने लगे अच्छा मोइनुद्दीन, परवरदिगार तूने उसे, तेरी रहमत ने मोइनुद्दीन को कबूल कर लिया है। कहने लगे हाँ मोइनुद्दीन अब मेरा हो गया है। अब मदीना पहुंचे हैं, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज हैं, उनके पीर मुर्शिद सरकार उस्माने हारूनी भी हैं, साथ में पहुंचे हैं। अब जैसे पहुंचे हैं, गैब से आवाज आई है मोइनुद्दीन इधर आ जाओ, मोइनुद्दीन मेरा प्यारे इधर आ जाओ, मेरे दुलारे इधर आ जाओ। सरकार के कदमों में लिपट गए हैं। या रसूल अल्लाह मुझे नौकरी चाहिए तो मदीने की चाहिए। या रसूल अल्लाह मुझे नौकरी मदीने के मिले। यहाँ जो हज करने आएंगे उसे पानी पिलाऊंगा, यहाँ जो हज करने उम्र जो ज़ियारत करने आएंगे मैं उनकी खिदमत करूंगा, मस्जिद नबी में झाड़ू लगाऊंगा, मुझे यही की नौकरी चाहिए। मैंने कहने लगे मोइनुद्दीन तू तो दीन के लिए बना है, तू मदीने में नौकरी मांग रहा है, तुझे दीन का, मेरे दीन के लिए जाना होगा, मेरी शरीयत के लिए तुझे जाना होगा। या रसूल अल्लाह
होगा कहाँ जाऊंगा? मैं किसी शहर को जानता नहीं, मैं किसी शहर को देखा नहीं। मैं अपने शहर से समरकंद आया, समरकंद से बुखारा आया, फिर सरकार के बारगाह में रहता हूँ, वही मेरी जिंदगी कटती है। अब कहाँ जाऊं? मेरे सरकार फरमाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, आमना का लाल फरमाता है, जरा मोइनुद्दीन मेरे हथेली को देखो। का या रसूलल्लाह हथेली देख लिया है, का इसमें नक्शा देखो, का नक्शा देख लिया है, नक्शा समझ में आ गया है, का नक्शा जान गया हूँ। अब कहने लगे तुझे यहीं जाना है, इसी जगह पे जाकर के दीन का काम करना है, मेरे दीन के लिए तुझे वहीं जाना होगा। सरकार से इजाजत ली है, अपने पीर मुर्शिद के दामन को पकड़ा है, कहने लगे मेरा दिल तो नहीं चाहता है, मगर मुस्तफा की फरमान है, मुस्तफा की बातें हक है। मेरे जाने रहमत ने फरमा दिया है, मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमा दिया है, मेरी सर आंखों पर है, मेरे सर कट सकते हैं, मुस्तफा की बात नहीं कट सकती है। अपने पीर मुर्शिद को छोड़ा है, अब हिंदुस्तान के लिए रवाना हुए हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ए 12 के नौजवानों सुन लो, अगर हिंदुस्तान का कोई अनपढ़ आदमी तुमको कहे हिंदुस्तान से निकाल देंगे, हिंदुस्तान से भगा देंगे, तो उन अनपढ़ों को जवाब दे देना, मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आए थे अपनी बाप की मोहब्बत छोड़ करके, माँ की जुदाई छोड़ करके, अपनी पूरे पीरो मुर्शिद की जुदाई छोड़ करके, अपनी बहन की जुदाई छोड़ करके, इतने तपस्याओं के बाद, इतने ममता की सागर छोड़ने के बाद, इतने तकलीफों के बाद 90 लाख मुसलमानों को इसी हिंदुस्तान में बसाया हो। जब जिस मुसलमान को मेरे ख्वाजा ने बसाया हो, याद रखो अमीरों को बचाने वाला कोई नहीं, मगर हम जैसे गरीबों को बचाने वाला गरीब नवाज मेरे साथ है। इसलिए याद रखो कोई हमें निकाल नहीं सकता है, क्योंकि ये देश किसी का देश, ये देश किसी के बाप का नहीं, ये मुल्क हिंदुस्तान हमारे बाप का है। जिधर से बोलोगे उधर से सुनोगे, मगर जरा सुनो, कहने लगे हिंदुस्तान के लिए रवाना हुए, अब चले हैं सरकार। उनके साथ एक बच्चा है जो बहुत छोटा है, शहर ईरान में सरकार के गली से निकले, जैसे सरकार ने उस गली से निकलना था, एक बच्चा घोड़े पे सवार होकर के सरकार को देखा, अदब से आया, हाथ चूमा, वापस चला गया। मेरे सरकार गरीब नवाज देखते थे, ये बच्चा कौन है, ये बच्चा कौन है? मुर्शिद ने कहा, साथ में और भी लोग थे, कहने लगे हुजूर बड़ा अदब वाला बच्चा है, बड़ा नेक बच्चा है, कितने प्यार से हाथ चूमा है, कितना प्यार से आपसे मिला है। आपने आप कह पड़े आने वाले वक्तों में ये शहंशाह के बगल में होगा, पूरी हुकूमत का बागडोर इसके हाथ होगा। कहते चंद दिनों के बाद वो बच्चा खोजते खोजते आया, वो बुजुर्ग कहाँ है? वो प्यारे बुजुर्ग जिनकी पेशानी चमक रही थी, जिनका चेहरा चमक रहा था, वो बुजुर्ग कहाँ है? सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने जैसे देखा, कहने लगे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, क्या बात है, मुझे क्या तलाश कर रहे हो? कहने लगे हुजूर जिस दिन से देखा है मैंने दिल दे दिया है, अब मैं अपनी माँ छोड़ आया हूँ, अपने बाप को छोड़ आया हूँ, सारी दौलत छोड़ आया हूँ, अब हुजूर आप जिधर जिधर जाएंगे बख्तियार भी उधर साथ में चलेगा। वही बख्तियार काकी है जो हिंदुस्तान तक का सफर साथ में किया। कहते बहुत कम उम्र थी सरकार की, साथ में आए हैं, अब साथ में चले हैं। अब जैसे पहुंचे हैं अजमेर, रास्ते में एक मामला गुजरा है, एक हिंदू की बेटी है, ब्राह्मण की बेटी है, अपने हाथ में दूध ली हुई है, एक दूध का गिलास लेकर के सरकार कहते मैं उसी बाग में बैठ गया। हजरत बख्तियार काकी कहने लगे हुजूर बड़ी शदीद धूप है दिल्ली में, आप कहीं बैठ जाते हैं, फिर यहाँ से अजमेर के लिए निकलेंगे। कहने लगे बैठ जाओ। आपने देखा सामने एक मंदिर है, बहुत बड़ी मंदिर है, उस मंदिर के अंदर में बहुत बड़ा भगवान है। कहते एक बच्ची के रोने की आवाज आई जो सिसकियां मार के रो रही थी, कह रही थी मैं तुझे पूछती हूँ, मैं सुबह सबसे सुबह आकर के मैं तुझे नमस्कार करती हूँ, तू मेरा ईश्वर है, मगर सब लोग यहाँ मिठाई लेकर के आता है, कोई दूध लेकर के आता है, मैं भी दूध का गिलास लेकर के आई हूँ। अपनी माँ से वादा किया है, अपने बाप से वादा किया है, मेरा ईश्वर सच्चा है, मैं उसे दूध पिला करके आऊंगी। मेरी माँ ने कहा था वो तेरा दूध नहीं पिएगा, मगर तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे दूध पिला करके जाऊंगी, इसके लिए चाहे जो हो जाए। इतना कहना था, बच्ची चीखती रही तुझे दूध पीना पड़ेगा, बच्ची कहती रही तुझे दूध पीना पड़ेगा। जब उस पत्थर से आवाज न निकला, उसके भगवान ने कोई जवाब न दिया, तो उस बच्ची ने एक पत्थर पर सर पटकना शुरू किया। अब खून के फव्वारे निकलने लगे। सरकार ने बख्तियार काकी से कहा था जरा देखो वो बच्ची क्यों रो रही है। कहने लगे हुजूर वो दूध
दूध का गिलास लेकर के आई है, उसके मजहब का वो भगवान है, वो उसे दूध पिलाना चाहती है मगर वो दूध पी नहीं रहा है। इतना सुनना था, कहने लगे वो बच्ची का सर फट गया है, सर से खून निकल रहा है। इतना कहना था। मेरे सरकार मोइनुद्दीन जो गरीबों को नवाजने वाले, बेटियों से प्यार करने वाले, बेटियों के दामन को भरने वाले, सरकार उठे, आवाज लगाई, तू सुनता क्यों नहीं है? एक बेटी तेरे दरवाजे पे आई है, दूध लेकर के आई है, तुझे पीना पड़ेगा। ये आवाज किसी और ने नहीं बल्कि मोइनुद्दीन की आवाज है। ये मेरा हुक्म है, चल उस बच्ची का दूध पी ले। इतना कहना था, उसका ईश्वर वहां से हिला, डोला। जब डोला ना, बच्ची का गिलास पकड़ा, पी लिया, खड़ा हो गया। बच्ची गिलास को फेंकी, बालों को बिखेरते हुए, गर्दों को उड़ाते हुए अपनी माँ के पास पहुंची। माँ ने जब उसके हालात देखे, कहने लगे सच सच बच्चा, तेरी दामन को किसने चाक किया? सर फटा हुआ था, कपड़े पे गर्दों गुबार लगे हुए थे। कहने लगे सच सच बता, तेरे साथ किसी ने गलत किया है? कहने लगे नहीं माँ, मैंने अपने भगवान को दूध पिला दी है। कहने लगे हाँ, ये नहीं हो सकता। सारे मोहल्ले की औरतें जमा हो गई, कहने लगे ये झूठ बोल रही है, जरूर किसी ने इसके साथ गलत काम किया है, ये कहीं अपना मुंह काला करके आई है। कहने लगे हाँ माँ, मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने तो सर पटका है, तब खून निकला है। कहने लगे तुझे बताना पड़ेगा क्या मामला है। कहने लगे हाँ माँ, मैंने अपने हाथ से गिलास का दूध दिया, पिया, फिर वो अपनी जगह पे खड़ा हो गया, मैं घर चली आई। कहने लगे अच्छा ठीक है, चलो एक गिलास दूध हम लोग ले करके चलते हैं। अब सारे लोग चले, उसी भगवान के पास आए, सारे लोग गिलास लेके खड़े हैं। बाबा कहने लगे ईश्वर तू मेरा दूध पी ले, हम तुझे भगवान मानते हैं, तुझे हम सेवा सत्कार करते हैं, रोज सुबह तुझ पे जल चढ़ाते हैं, फूल अर्पण करते हैं, तुझे दूध पीना पड़ेगा। कहने लगे अब कोई आवाज नहीं आई, अब भगवान उसका हिला नहीं, डोला नहीं। और जब डोला नहीं तो क्यों बच्ची की तरफ सारे लोग देखने लगे। कहने लगे क्यों, ये भगवान तो कुछ नहीं बोलता, तेरा दूध किसने पिया है? कहने लगे इन्होंने पिया है, मैंने हाथ से पिलाया है। देश में से एक बूढ़ा बोल उठा, बेटी तेरे पास को गवाही है तो पेश कर। कहने लगे हाँ मेरे पास गवाही है, इसी दरख्त के नीचे कुछ लोग बैठे हैं, उन्होंने आवाज लगाई थी, ये अपने जगह से उठा, मेरा हाथ का गिलास लिया और दूध पी लिया। कहने लगे वो लोग कहाँ हैं? का देखा तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज हाथ में तस्बीह लिए हुए, निगाहें नीचे की हुए, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। साथ में मुरीदीन 40 हैं, वो भी अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। सारे गांव के लोग खड़े हो गए। कहने लगे बाबा बतला दीजिए, मेरी बेटी सच्ची है कि झूठी है? मेरी बेटी सच बोलती है कि नहीं? जब इतना कहना था, आपने कहने लगे, आप खड़े हो गए, उसी मंदिर की तरफ चेहरा किया। कहने लगे चल तू, मैं क्या बताऊं, मैं सच्चा हूं या झूठा हूं, जरा उस मूर्ति से पूछ ले। सरकार ने फिर आवाज लगाई, कहने लगे तू बता, तूने इस बच्ची का दूध पिया है कि नहीं पिया है? फिर आवाज आई हाँ हाँ, मैंने दूध तो पिया है, मगर ए लोगों, मैंने दूध पिया है तो अपनी मर्जी से नहीं पिया है, मोइनुद्दीन ने कहा है तब हमने दूध पी लिया है। कहने लगे गरीब नवाज ने कहा है तब हमने दूध पिया है। सारा गांव मुसलमान हो गया। कहने लगे हुजूर आपके कदमों में रहना चाहते हैं, यहाँ रख लीजिए, जहाँ कहेंगे हम साथ चलेंगे। आपने फरमाया मैं दीन के लिए आया हूँ, तुम इसी गांव को आबाद करो, मुझे अजमेर जाना है, वहाँ जाना है जहाँ पे राजाओं का गढ़ है, वहाँ जाना है, जहाँ बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ जाना है, जहाँ अना सागर है वहीं कुटिया लगानी है। कहते सरकार ने वहीं कुटिया लगाई जहाँ अना सागर था, आपने वहीं पे अपना डेरा लगाया। कहते रोज असर के बाद आप सिसकियां मार के रोते, इतना रोते कि दाढ़ी भीग जाती थी। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज आंसू बहाते थे। एक ब्राह्मण का बेटा, एक पंडित का बेटा उसी रास्ते से गुजरता था, जब भी गुजरता था हुजूर को रोते हुए देखता था। कहते थे अजीब हाल है, जब भी पार होता हूँ शाम के वक्त में इस रास्ते से हुजूर आंसू बहाते हैं, आखिर रोते क्यों हैं, किस लिए रोते हैं? कहते मैं अपने घर गया, वो नौजवान कहने लगा माँ एक बात पूछूं? कहने लगा बता मेरे बेटे क्या बात है? कहने लगे मैं उस रास्ते से आता हूँ, एक बाबा जी हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं, उनकी जबान कुछ और है, मेरी जबान कुछ और है, बड़ी खूबसूरत है, सर को नीचे रखते हैं, सिसकियां मार के रोते हैं, जब वो आंसू बहाते हैं माँ मेरा कलेजा फट जाता है। माँ ने कहा खबरदार, वहां नहीं जाएगा तू, उनका धर्म कुछ और है,
तेरा धर्म कुछ और है। वो लोग कलमा पढ़ा रहे हैं लोगों को, तू नहीं जाएगा। तू ब्राह्मण का बेटा है, मेरा इकलौता बेटा है, बुढ़ापे के लाठी का सहारा है, बाप मर चुका है। मेरे बेटे अगर तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, इस बूढ़ी माँ का क्या होगा? कहने लगा अच्छा माँ नहीं जाता मैं। कहले ठीक है तू नहीं जाएगा, रास्ता बदल ले। कहते फिर सुबह को उठा, काम करने के लिए निकला। ठीक शाम के वक्त में छुट्टी मिली, उसी रास्ते से निकला। ठीक रास्ते से गुजरना था, सरकार आंसू बहा रहे हैं, सिसकियां मार के। कहने लगे खिड़की से देखने लगा, थोड़ा पर्दा हटाया, सरकार को देखा। जब सरकार ने उसे देखा तो जिंदगी बदल। अब सरकार को तो देख रहा था, जब मेरे सरकार ने उसे देखा तो दिल बदल गया, मुकद्दर संवर गया। कहने लगे बेटे अंदर आ जाओ। कहने लगे बाबा अंदर नहीं जाऊंगा वरना मेरा धर्म बदल जाएगा। अंदर गया तो मेरा धर्म परिवर्तन कर देंगे आप, मुझे कलमा पढ़ाएंगे। कहने लगे बेटे नहीं पढ़ाऊंगा, तुझे जो पूछना है पूछ ले। कहने लगे बाबा मैं यहाँ 3 दिन से पार होता हूँ, इसी रास्ते से गुजरता हूँ, जब भी देखा है आंसू बहाते हुए देखा है। बाबा आप क्यों रोते हैं, कोई तकलीफ है, किसी बात की दिक्कत है? कहने लगे हाँ मैं इसलिए आंसू बहाता हूँ कि किसी को छोड़ आया हूँ, मैं किसी की याद में आंसू बहाता हूँ। कहने लगे किसके याद में आंसू बहाते हैं? कहने लगे अपने पीरो मुर्शिद सैयदना उस्मान हारूनी की याद में आंसू बहाता हूँ। 20 साल तक हजरत के बारगाह में मैं रहा हूँ, हजरत की याद आती है इसलिए मैं आंसू बहाता हूँ। वो नौजवान कहने लगा बाबा कोई किसी के लिए आंसू बहाता है, आज के दौर में लोग तकलीफ होता है तब कोई रोता है, किसी की माँ मरती है तब बेटा रोता है, किसी का बाप मरता है तब बेटा रोता है, मगर कोई किसी के लिए आंसू नहीं बहाता है। कहने लगे मुझे तो याद आते हैं बेटे। कहने लगे बाबा मैं भी रोना चाहता हूँ। कहले तू रोएगा? हाँ रोऊंगा। कहने लगे 3 दिन मेरे साथ रह। कितने दिन? मोहब्बत से और मोहब्बत से। कितने दिन? 3 दिन। कहे 3 दिन मेरे साथ रहो। कहने लगे ठीक है हुजूर 3 दिन में साथ रहूंगा। कहने लगे जरा माँ से नहीं पूछ लूं? माँ के पास आया, माँ ने खाना दिया, खाया। कहने लगा माँ एक बात पूछना था, कहो मेरे बेटे। माँ वो बाबा जो आया है ना, वो आंसू जो बहाता है ना, फिर पूछा तूने? कहने नहीं माँ पहले बात तो समझ ले। कहने का बात क्या है, बात बता। कहने का माँ मेरा दिल चाहता कि मैं भी किसी के लिए आंसू बहाऊं, मैं सीखना चाहता हूँ। कहने का तू नहीं मानेगा? कहा नहीं मानूंगा। कहा मैं जानती हूँ कि तू ब्राह्मण का बेटा है और तू जो कह देगा वो करेगा, मेरे बुढ़ापे की लाठी का सहारा है, याद रखना। तो 3 दिन से ज्यादा तो नहीं रहेगा ना? कहने लगे नहीं माँ 3 दिन से ज्यादा नहीं रहूंगा, 3 दिन की शर्त लगी है, सिर्फ 3 दिन रहूंगा। सरकार के बारगाह में आया वो नौजवान, कहने लगा हुजूर माँ से इजाजत मिल गई है, मैं रहना चाहता हूँ। सरकार ने फरमाया रहो। कब से रहूं? का अभी से रह जाओ। सरकार के बारगाह में अब सरकार अल्लाह अल्लाह करे, वो पीछे बैठे रहे, क्योंकि वो कुरान पढ़ना जानता नहीं, नमाज पढ़ना जानता नहीं, इबादत करना जानता नहीं। सरकार के पीछे बैठा रहता। सरकार नमाज पढ़ते, सारे लोग नमाज पढ़ते, वो पीछे बैठे रहता। कहते 3 दिन 3 रात गुजर गई, आंसू नहीं बहा, रोना नहीं आया। तीसरे रोज सरकार के बारगाह में सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे बुलाया, इधर आ मेरे बेटे। कहने लगे आज कौन सा दिन है? कहने लगे हुजूर आज तीसरा दिन है। कहने लगे हुजूर मुझे रोना तो नहीं आया। कहने लगे जा तेरी छुट्टी हो गई, अब तू घर जा, मगर सुन ले जब तक मैं बुलाऊं नहीं तब तक तू आना नहीं। कहने लगा अच्छा ठीक है, मैं काहे के लिए आऊंगा, मुझे तो रोना आया ही नहीं। बाबा आपकी बात तो झूठ निकल गई, मुझे तो आंसू बहाना एक बूंद एक कतरा भी आंसू नहीं निकला मेरी आंख से। कहने लगा नहीं जा अब तू घर जा, जब मैं बुलाऊंगा तभी आना। कहने लगा ठीक है बाबा। कहते वो बच्चा घर आ गया। शाम के वक्त में घर पहुंचा, माँ ने बड़ी मेहनत से पकवान तैयार किए। 3 दिन के बाद बेटा आ रहा है, पता नहीं उस बाबा ने क्या खिलाया होगा, पता नहीं मेरा बेटा कैसे सोया होगा। माँ को देखते ही, बेटे को देखते ही माँ के कलेजे ठंडे हो गए। माँ ने बड़ी मेहनत से खाना तैयार किया। कहने लगे मेरे लाल मैंने तेरे लिए घी की रोटी तैयार की है, इसे जल्दी से खा ले, तू 3 दिन से भूखा लगता है। चेहरे की नकाहत बताती है, चेहरे का थकन बताता है, पता नहीं तू क्या खाया होगा। कहते उस नौजवान ने एक रोटी ली, तोड़ा, मुंह में रखा, एक रोटी खत्म की, दूसरी रोटी के लिए हाथ बढ़ाया। कहते लुकमा हलक से नीचे नहीं उतरा। जब नहीं उतरा ना, माँ की तरफ देख ले। कहने लगे माँ बहुत थका हुआ हूँ, भूख नहीं लगी है।
कहने लगा कोई बात नहीं बेटा, तू पैदल चल के आया ना, थका हुआ है, अच्छा रख दे, कल सुबह तेरे लिए बढ़िया नाश्ता तैयार करेंगे। माँ ने फिर बेहतरीन से पूड़ी उड़ी बनाई, सब्जी बन तैयार की। कहते बेटा उठा, बिस्तर से गया, उठ करके गया, फिर माँ ने नाश्ता लगाया। माँ नाश्ता लगाई, बेटा फिर पूड़ी लिया, जबान पे रखा, एक लुकमा नीचे उतारा, कहने लगे माँ मुझे भूख नहीं लगी है, मैं नहीं खाना चाहता। दिन भर कभी इधर जाए कभी उधर जाए, खाना भी दिन में माँ ने तैयार करके दिया, दिन में खाना नहीं खाया। रात जैसे रात की पहर आई, सितारे आसमान पे चमकने लगे, चांद अपने वसात की रोशनी बिखेरने लगी, जैसे मौसमी सबनमी हरारतों ने जब अंगड़ाई ली। कहते वो नौजवान अपनी माँ से कहने लगा, माँ मुझे